कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहां समय थम जाता है, जहां धन, पद, शक्ति सब बेमानी हो जाते हैं, जहां राजा और भिखारी दोनों एक ही पंक्ति में खड़े होते हैं। एक ऐसा दरबार जहां कोई झूठ नहीं चलता, कोई बहाना नहीं चलता, सिर्फ सत्य, नग्न सत्य। और उस दरबार के सिंहासन पर बैठे हैं यमराज, जिनका नाम सुनते ही रूह कांप जाती है, जिनके बारे में कहा जाता है यमराज आ गए और सब कुछ खत्म। लेकिन क्या आप जानते हैं, यमराज सिर्फ मृत्यु के देवता नहीं हैं, वे धर्मराज हैं, न्याय के सबसे बड़े रक्षक हैं। क्या आप जानते हैं, वो हनुमान जिन्होंने यमराज को रोक दिया अपने पिता की रक्षा के लिए। क्या आप जानते हैं, एक औरत ने यमराज को हरा दिया था, अपनी बुद्धिमानी से उन्हें झुका दिया था। क्या आप जानते हैं, यमराज के पास एक ऐसा दर्पण है जिसमें आपके पूरे जीवन की हर घटना, हर शब्द, हर विचार सब दिखाई देता है। आज की इस यात्रा में हम खोलेंगे यमराज के उस संसार को जहां हर आत्मा को एक दिन जाना ही है। वो कहानियां जो आपकी रूह को छू जाएंगी, वो सच्चाइयां जो आपकी जिंदगी बदल देंगी, और वो रहस्य जो आपने कभी नहीं सुने। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये वो सत्य है जिससे कोई नहीं बच सकता, लेकिन जिसे समझ लिया तो डर खत्म हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यमराज हैं कौन। लोग कहते हैं मृत्यु के देवता, मगर ये सिर्फ आधा सच है। यमराज का पूरा नाम है धर्मराज यम। धर्म और राज दोनों शब्द ध्यान से सुनिए। धर्म का राजा, न्याय का शासक। वे सूर्य देव और संज्ञा के पुत्र हैं। उनकी एक जुड़वा बहन है यमुना। हाँ, वही यमुना नदी जिसमें आप स्नान करते हैं। यम और यमुना का रिश्ता इतना पवित्र था कि आज भी भाई दूज के दिन यमुना में स्नान करने से यमराज प्रसन्न होते हैं। कहते हैं इस दिन यमराज अपनी बहन से मिलने आते हैं। लेकिन एक साधारण देवपुत्र मृत्यु का देवता कैसे बन गया? अब बात करते हैं यमराज के असली रूप की। पुराणों में यमराज का वर्णन इस प्रकार है। रंग हरा या नील काला। ये रंग गंभीरता और रहस्य का प्रतीक है। आंखें लाल, लेकिन क्रोध से नहीं बल्कि न्याय की तीव्रता से। हाथ में दंड, एक लाठी। ये न्याय और अनुशासन का प्रतीक है। सवारी भैंसा। भैंसा धैर्य और शक्ति का प्रतीक है। सिर पर मुकुट, क्योंकि वे राजा हैं, यमलोक के राजा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, उनका चेहरा शांत होता है। वे चिल्लाते नहीं, गुस्सा नहीं दिखाते, बस गंभीरता से न्याय करते हैं। यमराज अकेले नहीं हैं, उनके कई सहायक हैं। 1. चित्रगुप्त, कर्मों का हिसाब रखने वाले, हर जीव के हर कर्म का लेखा जोखा। 2. यमदूत, 2 प्रकार के। दिव्य यमदूत, सुंदर, शांत, पुण्य आत्माओं को लेने आते हैं। भयंकर यमदूत, काले, क्रोधित, पापियों को घसीट कर ले जाते हैं। 3. श्यामा और शबला, यमराज के 2 कुत्ते, 4 आंखों वाले। ये संसार में घूमते हैं और मरने वालों का पता लगाते हैं। 4. न्याय दर्पण, एक दिव्य दर्पण जिसमें आत्मा का पूरा जीवन दिखाई देता है, हर अच्छा बुरा काम। सुनिए ये अद्भुत कथा। जब सृष्टि नई नई बनी थी तब मृत्यु नहीं होती थी, कोई नहीं मरता था, सब अमर थे। लेकिन एक समस्या थी, अगर कोई मरेगा नहीं तो नया जन्म कैसे होगा? अगर पुरानी पत्तियां नहीं झड़ेंगी तो नई कोपे कैसे आएंगे? ब्रह्मा जी ने सोचा मृत्यु जरूरी है, लेकिन पहली मृत्यु कौन स्वीकार करेगा? तब यम ने कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा, मैं पहली मृत्यु स्वीकार करता हूँ। मैं मृत्यु लोक जाऊंगा, मैं अपनी देह त्यागूंगा ताकि जीवन मृत्यु का चक्र शुरू हो सके। सोचिए, कितना बड़ा त्याग, कितनी बड़ी हिम्मत। यम धरती पर आए और उन्होंने पहली बार मृत्यु का अनुभव किया, इसलिए उन्हें यम कहते हैं। यम का मतलब होता है संयम। जिसने अपने प्राणों पर संयम किया, जिसने मृत्यु को स्वीकार किया। ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने यम को यमलोक का राजा बना दिया और उन्हें जिम्मेदारी दी हर प्राणी के कर्मों का हिसाब रखने की, न्याय करने की। यमराज बन गए धर्मराज। यमराज को धर्मराज क्यों कहते हैं? क्योंकि वे सिर्फ मारते नहीं, वे न्याय करते हैं। उनके दरबार में कोई भेदभाव नहीं, अमीर गरीब, राजा रंक, ब्राह्मण शूद्र, सब बराबर। आपने जीवन में क्या किया, यही मायने रखता है। आपके पास कितना धन था, कितनी शक्ति थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यमराज कठोर हैं, लेकिन क्रूर नहीं। वे निष्पक्ष हैं, लेकिन निर्दयी नहीं। उनका काम है धर्म की रक्षा, और धर्म का मतलब सत्य, न्याय, कर्तव्य। इसीलिए महाभारत में युधिष्ठिर को भी धर्मराज कहा गया, क्योंकि युधिष्ठिर असल में यमराज के ही अवतार थे।
पर ये कहानी हम आगे सुनेंगे। अब बात करते हैं यमलोक की, वो जगह जहाँ हर आत्मा को जाना पड़ता है। पुराणों के अनुसार यमलोक दक्षिण दिशा में स्थित है, इसलिए दक्षिण को यम की दिशा कहा जाता है। इसीलिए कई लोग दक्षिण दिशा में सिर करके नहीं सोते। यमलोक की राजधानी का नाम है संयमिनी नगरी। यहाँ एक विशाल दरबार है, सोने के खंभे, चांदी के दरवाजे, लेकिन एक अजीब शांति, एक गंभीर वातावरण। दरबार के बीच में सिंहासन पर बैठे हैं यमराज, हाथ में दंड, आंखें लाल लेकिन शांत, चेहरे पर कोई क्रोध नहीं, बस गंभीरता। उनके बाएं बैठे हैं चित्रगुप्त, कागज और कलम लिए, हर आत्मा के कर्मों का हिसाब लिखते हुए। और चारों ओर खड़े हैं यमदूत, कुछ सुंदर, कुछ भयानक, कुछ शांत, कुछ क्रोधित। चित्रगुप्त की कहानी बड़ी रोचक है। चित्रगुप्त का मतलब होता है छुपी हुई तस्वीर, जो सब देखता है लेकिन दिखाई नहीं देता। चित्रगुप्त के पास एक विशाल पुस्तक है, अग्रसंधानी। इस पुस्तक में हर जीव के हर कर्म का हिसाब लिखा होता है। आपने कब, कहां, क्या किया, किससे क्या बोला, किसके बारे में क्या सोचा, हर छोटी बड़ी बात सब लिखा है। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो चित्रगुप्त पुस्तक खोलते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। आत्मा सुनती रहती है, कभी शर्म से सिर झुक जाता है, कभी गर्व से सीना तन जाता है। फिर यमराज निर्णय देते हैं, स्वर्ग या नरक। अब सुनिए हिंदू पुराणों की सबसे सुंदर प्रेम कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें मृत्यु को हरा दिया। बहुत समय पहले एक राजकुमारी थी, सावित्री, सुंदर, बुद्धिमान, साहसी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा ने कहा, बेटी तुम खुद अपना वर चुनो। सावित्री घूमने निकली, कई राजकुमारों से मिली, कई धनवानों से मिली, लेकिन किसी में दिल नहीं लगा। एक दिन वे जंगल से गुजर रही थी, तभी उन्हें एक युवक दिखा, लकड़ियां काट रहा था, सीधा साधा, लेकिन चेहरे पर एक अजीब तेज। सावित्री ने पूछा, तुम कौन हो? युवक ने कहा, मेरा नाम सत्यवान है, मैं एक अंधे राजा का पुत्र हूँ। हमारा राज्य छीन गया, अब हम जंगल में रहते हैं। सावित्री के मन में कुछ हुआ, उन्होंने सोचा, यही है, यही मेरा पति होगा। सावित्री घर लौटी, पिता से कहा, मैंने अपना वर चुन लिया, सत्यवान। उसी समय नारद मुनि वहां आए, उन्होंने सावित्री की बात सुनी, उनका चेहरा गंभीर हो गया। नारद बोले, सावित्री तुम्हें पता है तुमने क्या चुना? सत्यवान निस्संदेह अच्छा युवक है, लेकिन उसकी किस्मत में एक बड़ा अभिशाप है। आज से ठीक 1 साल बाद सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। यमराज खुद उसकी आत्मा लेने आएंगे। राजा घबरा गए, बोले, बेटी ये विवाह नहीं हो सकता, तुम विधवा हो जाओगी। लेकिन सावित्री ने दृढ़ता से कहा, मैं अपना निर्णय बदल नहीं सकती, मैं केवल एक बार प्रेम करती हूँ, चाहे 1 साल के लिए हो या पूरी जिंदगी के लिए। सत्यवान मेरा पति है। राजा को सावित्री की जिद के आगे झुकना पड़ा, विवाह हो गया। सावित्री ने एक एक दिन गिना, हर पल सत्यवान के साथ बिताया, लेकिन वे कभी रोई नहीं, कभी डरी नहीं। उन्होंने मन में ठान लिया, मैं यमराज से लड़ूंगी। आखिरी दिन आया, सत्यवान सुबह जंगल जाने की तैयारी करने लगे। सावित्री ने कहा, मैं भी चलूंगी। सत्यवान बोले, जंगल में काम है, तुम क्यों तकलीफ करोगी? सावित्री ने जिद की, मैं आज तुम्हारे साथ रहूंगी पूरे दिन। दोनों जंगल गए। सत्यवान लकड़ियां काटने लगे, सावित्री पास बैठी रही, चुपचाप हर पल का इंतजार करते हुए। दोपहर हो गई। सत्यवान ने कहा, मुझे थोड़ा सिर दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। सावित्री ने कहा, मेरी गोद में सिर रख लो। सत्यवान सावित्री की गोद में सो गए। सावित्री बैठी रही, धड़कनें तेज, आंखें सजग। अचानक जंगल का वातावरण बदल गया, हवा ठंडी हो गई, पत्ते सरसराने लगे, पक्षी चुप हो गए और सामने से आते दिखे यमराज। काले रंग का शरीर, लाल आंखें, हाथ में दंड, सिर पर मुकुट, भैंसे पर सवार। सावित्री ने पहली बार मृत्यु को देखा, लेकिन वे नहीं डरी। यमराज ने कहा, सावित्री तुम मुझे देख सकती हो? ये संभव नहीं, जीवित प्राणी यमराज को नहीं देख सकते। सावित्री बोली, प्रेम सब कुछ देख सकता है, मृत्यु भी। यमराज ने सत्यवान की आत्मा निकाली, एक छोटे से रूप में रस्सी से बांधा और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी उठी और उनके पीछे चल पड़ी। यमराज चलते रहे, सावित्री भी पीछे पीछे चलती रही। थोड़ी दूर जाने के बाद यमराज ने पीछे मुड़कर देखा, सावित्री अभी भी आ रही थी। यमराज बोले, सावित्री लौट जाओ, ये जीवितों का मार्ग नहीं है, ये मृत्यु का मार्ग है। सावित्री ने कहा, जहाँ मेरा पति है वही मेरा मार्ग है, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। यमराज बोले, लेकिन तुम जीवित हो,
तुम्हारा समय अभी नहीं आया। सावित्री ने कहा, समय का क्या, जो पति के बिना जिए वो जीवित नहीं, मृत ही है। यमराज को सावित्री की बात अच्छी लगी। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति देखकर मैं प्रसन्न हूँ, मांगो एक वरदान, लेकिन अपने पति का जीवन मत मांगना। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें आंखें दे दीजिए और उनका खोया हुआ राज्य वापस दिला दीजिए। यमराज ने कहा, तथास्तु, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री नहीं लौटी, वे फिर भी पीछे चलती रहीं। यमराज फिर रुके, बोले, सावित्री, तुम अभी भी आ रही हो? मैंने तुम्हें वरदान दे दिया, अब लौट जाओ। सावित्री बोली, प्रभु, जो आपके पीछे चलता है उसे ज्ञान मिलता है। मैं आपसे धर्म की बातें सुन रही हूँ, मैं क्यों लौटूं? यमराज मुस्कुराए। उन्हें सावित्री की बुद्धिमानी और समर्पण पसंद आया। यमराज बोले, ठीक है, एक और वरदान मांगो, लेकिन अपने पति का जीवन मत मांगना। सावित्री ने कहा, मेरे पिता निसंतान हैं, उन्हें 100 पुत्र दीजिए। यमराज ने कहा, तथास्तु, अब लौट जाओ। फिर भी सावित्री नहीं लौटी। यमराज तीसरी बार रुके। इस बार वे थोड़ा चकित थे। बोले, सावित्री, तुम्हारा धैर्य और भक्ति अद्भुत है। आखिरी बार पूछता हूँ, एक और वरदान मांगो। सावित्री ने बीच में ही कहा, मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने बिना सोचे कहा, तथास्तु। अगले ही पल यमराज रुक गए। उन्हें एहसास हो गया, वे फंस गए। सावित्री बोली, प्रभु, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, मेरे 100 पुत्र तभी हो सकते हैं जब मेरा पति जीवित हो। आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया, इसका मतलब आपको मेरे पति को जीवित करना ही होगा। यमराज स्तब्ध रह गए। वे समझ गए, सावित्री ने अपनी बुद्धिमानी से उन्हें मात दे दी। यमराज हंसे, धीरे से हंसे। उन्होंने कहा, सावित्री, तुमने मुझे हराया। तुम्हारी प्रेम, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारे साहस के आगे मैं झुकता हूँ। यमराज ने सत्यवान की आत्मा मुक्त कर दी और कहा, जाओ, अपने पति को जीवित करो, तुम्हारा प्रेम अमर है। सावित्री जंगल में लौटी। सत्यवान की आंखें खुली, वे जीवित हो गए। ये कहानी हमें सिखाती है, यमराज निर्दयी नहीं है, वे न्यायप्रिय हैं और सच्चे प्रेम, बुद्धि और साहस के सामने मृत्यु भी झुक जाती है। अब सुनिए एक और अद्भुत कहानी, एक छोटे बालक की, जिसने यमराज से वो ज्ञान पाया जो देवताओं को भी नहीं मिला। बहुत समय पहले एक ऋषि थे, वाजश्रवा। उन्होंने एक बड़ा यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ में उन्होंने अपनी सारी गायें दान करने का संकल्प लिया, लेकिन वाजश्रवा लालची थे। उन्होंने अच्छी गाय तो रख ली और बूढ़ी, कमजोर, बीमार गाय दान कर दी। उनका पुत्र था नचिकेता, चतुर, सत्यवादी और धर्मप्रिय। नचिकेता ने पिता को ऐसा करते देखा, उसे बुरा लगा। उसने सोचा, ये तो धोखा है, यज्ञ में दान शुद्ध मन से होना चाहिए। नचिकेता ने पिता से पूछा, पिताजी, आप यज्ञ में सब कुछ दान कर रहे हैं, तो मुझे किसे दान करेंगे? पिता ने टाल दिया, तुम बच्चे हो, चुप रहो। लेकिन नचिकेता ने बार बार पूछा। पिता चिढ़ गए, क्रोध में बोले, तुझे मैं यमराज को दान करता हूँ। ये बस क्रोध की बात थी, लेकिन नचिकेता ने इसे सत्य मान लिया। नचिकेता ने कहा, पिताजी ने मुझे यमराज को दान कर दिया, अब मैं यमलोक जाऊंगा। पिता घबराए, नहीं बेटा, मैंने क्रोध में कह दिया, तुम मत जाओ। लेकिन नचिकेता ने कहा, पिता का वचन झूठा नहीं हो सकता, मुझे जाना होगा। और वो छोटा सा बालक बिना डरे यमलोक की ओर चल पड़ा। नचिकेता यमलोक पहुंचा, लेकिन यमराज घर पर नहीं थे, वे किसी काम से गए हुए थे। नचिकेता दरवाजे पर बैठ गया, इंतजार करने लगा। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीत गए। 3 दिन बिना खाए बिना पिए बस शांति से बैठा रहा। तीसरे दिन यमराज लौटे। जब उन्हें पता चला कि एक अतिथि 3 दिन से बिना स्वागत के बैठा है, वे बहुत दुखी हुए। हिंदू संस्कृति में अतिथि को भगवान माना जाता है और यमराज धर्मराज है। उन्हें अपनी गलती का बहुत अफसोस हुआ। यमराज ने नचिकेता से कहा, बेटा, तुम 3 दिन तक मेरे घर भूखे प्यासे रहे, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अपराध है। इस अपराध के प्रायश्चित के लिए तुम मुझसे 3 वरदान मांग सकते हो। नचिकेता ने पहला वरदान मांगा, मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए, वे मुझसे प्रेम करें। यमराज ने कहा, तथास्तु। दूसरा वरदान, मुझे वो अग्नि विद्या सिखाइए जिससे स्वर्ग जाया जा सके। यमराज ने वो विद्या सिखाई, आज उसे नचिकेत अग्नि कहते हैं। अब आया तीसरा वरदान। नचिकेता ने पूछा, हे यमराज, मेरा तीसरा प्रश्न ये है, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा रहती है या नष्ट हो जाती है? मृत्यु क्या है? यमराज चौंक गए। ये प्रश्न इतना गहरा था कि देवता भी इसका उत्तर नहीं जानते थे। यमराज ने कहा, बेटा, ये प्रश्न बहुत कठिन है, कुछ और मांगो। मैं तुम्हें धन दूंगा, राज्य दूंगा, लंबी आयु दूंगा, जो चाहो मांगो। लेकिन नचिकेता नहीं माना। उसने कहा, धन आज है, कल नहीं, राज्य आज है, कल किसी और का, लंबी आयु भी एक दिन खत्म होगी, लेकिन ज्ञान अमर है,
मुझे ज्ञान चाहिए, मृत्यु का रहस्य चाहिए। यमराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम धन्य हो नचिकेता, तुम्हारी उम्र कम है लेकिन समझ बहुत गहरी है। फिर यमराज ने नचिकेता को वो ज्ञान दिया जो आज कठोपनिषद में लिखा है। यमराज ने कहा, शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा न जन्मती है न मरती है, वो सदा रहती है। जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहने जाते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में जाती है। मृत्यु अंत नहीं है, ये तो एक यात्रा है, एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक। जो ये समझ जाता है वो मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। नचिकेता ने पूरा ज्ञान सुना, समझा और धन्य हो गया। जब वो वापस धरती पर आया तो वो एक साधारण बालक नहीं रहा, वो एक ज्ञानी बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है, यमराज केवल मृत्यु के देवता नहीं, वे ज्ञान के भंडार हैं, और जो सच्ची जिज्ञासा से पूछता है उसे ज्ञान जरूर मिलता है। अब सुनिए वो अद्भुत कथा, जब मृत्यु के देवता यमराज को एक भक्त के सामने रुकना पड़ा, जब यमराज की शक्ति भी एक पुत्र के प्रेम के आगे असहाय हो गई। ये कहानी है पवन पुत्र हनुमान और धर्मराज यमराज की। बहुत समय पहले की बात है। हनुमान जी के पिता वानर राज केसरी वृद्ध हो चुके थे। उनकी आयु का अंतिम समय निकट आ रहा था। प्रकृति का नियम है, जो जन्मा है उसे मरना है, चाहे वो मनुष्य हो, देवता हो या वानर। केसरी की आयु सीमा पूरी होने वाली थी, और जब किसी की आयु पूरी होती है तो यमदूत आते हैं। एक दिन केसरी अपने महल में विश्राम कर रहे थे। अचानक वातावरण बदल गया, हवा ठंडी हो गई, एक अजीब सी खामोशी छा गई। केसरी के पास एक छाया प्रकट हुई, काले वस्त्र, रहस्यमय रूप, हाथ में पाश। ये थे यमदूत। यमदूत ने कहा, वानरराज केसरी, आपका समय पूरा हो गया है, मुझे आपकी आत्मा यमलोक ले जानी है। केसरी ने शांति से आंखें बंद कर लीं। वे जानते थे ये समय आना ही था, लेकिन तभी वहां आ पहुंचे हनुमान जी। हनुमान जी अपने माता पिता की सेवा के लिए घर लौट रहे थे। जैसे ही वे महल में प्रवेश किए, उन्होंने देखा एक रहस्यमय शक्ति उनके पिता के पास खड़ी है। हनुमान जी तुरंत समझ गए, उनका हृदय पुत्र धर्म से भर उठा। हनुमान जी ने गरज कर कहा, रुको। आवाज इतनी तेज थी कि यमदूत कांप गया। उसने देखा सामने खड़े हैं पवन पुत्र हनुमान, जिनकी शक्ति देवता भी जानते हैं, जो अजर अमर हैं। हनुमान जी ने कहा, मेरे पिता को ले जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यमदूत घबरा गया, बोला, हे पवन सुत, मैं केवल अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। आपके पिता की आयु पूरी हो चुकी है। हनुमान जी ने दृढ़ता से कहा, जब तक मैं जीवित हूँ मेरे पिता को कोई नहीं छू सकता। यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं स्वयं यमलोक जाऊंगा। ये कहकर हनुमान जी ने यमदूत का मार्ग रोक दिया। यमदूत असहाय हो गया, वो खाली हाथ यमलोक लौट गया। जब यमदूत ने पूरी घटना यमराज को सुनाई तो यमराज चिंतित हो गए। यमराज जानते थे हनुमान साधारण वानर नहीं है, उन्हें ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, वायु और शिव के वरदान प्राप्त हैं। वे अमर हैं, अजेय हैं। लेकिन यमराज धर्म के रक्षक हैं। सृष्टि का नियम है, जो आया है उसे जाना भी है। यदि ये नियम टूटा तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। यमराज ने निर्णय लिया, मुझे स्वयं जाना होगा। यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर निकल पड़े। हाथ में दंड, कमर में पाश, आंखों में दृढ़ संकल्प। वे केसरी के महल पहुंचे, लेकिन वहां द्वार पर खड़े थे हनुमान जी, शांत लेकिन दृढ़। यमराज ने विनम्रता से कहा, हे अंजनी पुत्र, मैं आपके पिता की आयु सीमा पूरी होने के कारण आया हूँ। ये प्रकृति का नियम है। हनुमान जी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हे धर्मराज, मैं आपके धर्म का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन माता पिता की रक्षा भी मेरा धर्म है, और जब तक मैं हूँ मेरे पिता को कोई नहीं ले जा सकता। यमराज ने समझाने का प्रयास किया, पवन पुत्र, हर जीव को मरना है, ये सृष्टि का अटल नियम है, देवता भी इससे नहीं बच सकते। हनुमान जी ने कहा, नियम को मैं जानता हूँ, लेकिन यदि नियम और पुत्र धर्म में से चुनना हो तो मैं अपने पिता को चुनूंगा। आप मुझे दंड दे सकते हैं, लेकिन पिता को नहीं ले जा सकते। यमराज प्रभावित हुए। उन्होंने हनुमान की भक्ति देखी, पिता के प्रति प्रेम देखा, समर्पण देखा। यमराज को ध्यान आया, हनुमान तो श्री राम के भक्त हैं। राम के भक्त से युद्ध करना राम की इच्छा के विरुद्ध जाना होगा, और हनुमान ने जो पुत्र धर्म दिखाया है वो पूरे संसार के लिए एक आदर्श है। यमराज ने मन में सोचा, यदि मैं केसरी को ले गया, संसार ये सीखेगा कि नियम पुत्र धर्म से बड़ा है, लेकिन यदि मैं हनुमान की भक्ति के सामने झुका तो संसार सीखेगा सच्ची भक्ति और माता पिता का प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। यमराज ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हे पवन पुत्र, आपकी भक्ति अतुलनीय है। मैं आपके पिता केसरी के प्राण नहीं लूंगा।
उन्हें अपना शेष जीवन शांति से जीने दीजिए, और जब उनका समय आएगा तब मैं स्वयं नहीं आऊंगा, केवल दिव्य यमदूत भेजूंगा जो उन्हें सम्मान के साथ ले जाएंगे। हनुमान जी ने हाथ जोड़े यमराज को प्रणाम किया। यमराज ने कहा, हनुमान, आज आपने मुझे सिखाया कि धर्म केवल नियमों में नहीं, भावनाओं में भी होता है। आपने सिद्ध कर दिया, सच्ची भक्ति के सामने मृत्यु भी रुक जाती है। और यमराज वापस लौट गए। तो दोस्तों, ये थी यमराज की वो अद्भुत कहानी। वो धर्मराज जो न्याय के प्रतीक हैं, वो सावित्री जिसने प्रेम से यमराज को हराया, वो नचिकेता जिसने मृत्यु का रहस्य जाना, और वो हनुमान जिन्होंने यमराज को रोक दिया अपने पिता की रक्षा के लिए। यमराज हमें सिखाते हैं, डरो मत, बस ईमानदार रहो, जियो भरपूर लेकिन मृत्यु को याद रखो, कर्म करो लेकिन पुण्य कर्म करो, क्योंकि अंत में चाहे राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, यमराज के सामने सभी बराबर हैं। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें धर्मराज यमराज की जय, और बताएं कि इन कहानियों में से कौन सी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। और हमारी चैनल खामोश इतिहास को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, क्योंकि हम जल्द ही लाएंगे चित्रगुप्त की कहानी, यमलोक के 28 नरकों का रहस्य और मार्कंडेय की वो कहानी जब शिव ने यमराज को हराया। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और रहस्यमय यात्रा के साथ। तब तक के लिए ईमानदारी से जिएं, अच्छे कर्म करें और याद रखें, यमराज देख रहे हैं, चित्रगुप्त लिख रहे हैं। धन्यवाद। जय धर्मराज।